गुड इवनिंग निंजा मैथ्स क्लासेस आपका वेलकम करता है। और आज के इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके कन्वर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो क्लास 9th के हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक भी क्या है, क्लास 9th के हैं और एनसीईआरटी से लिया गया है एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और जो पी क्यू आर एस है वो ए बी बी सी सी डी और एल डी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। पी ए बी का मिड पॉइंट हो गया, क्यू किसका हो गया, बी सी का, और जो आर वो सी डी का, और जो एस है वो ए डी का है। तो प्रूफ ये करना है, ठीक है, कि ए सर पैरेलल ए सी, ए सर पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल ए सर, और पी क्यू आर एस क्या है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हैं क्या है। उसमें ये है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगा। तो जो एसआर है, यहाँ पे जो एसआर है वो क्या कर रही है, एस मिड पॉइंट और आर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसीलिए मिड पॉइंट थ्योरम को फॉलो करते हुए एसर क्या है, एसी का हाफ है, और एसर क्या है, एसी का पैरेलल ही है। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम, एसर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी एंड एसर पैरेलल टू एसी, हो गया। उसी तरीके से हम पी भी को लिखते हैं, पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, और क्यू क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है। तो इस तरीके से पी क्यू दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो मिड पॉइंट थ्योरम को फॉलो करते हुए पी क्यू क्या हो जाएगी, एसी का पैरेलल, और पी क्यू एसी का हाफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं, पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी एंड पी क्यू पैरेलल टू एसी, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब कंपेयर करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एसर इक्वल्स टू पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और एसर देखिए, अब यहाँ पे देखिए एसर क्या है, एसी का पैरेलल है, ठीक है, और जो पी क्यू क्या है वो एसी का पैरेलल है। तो इस तरीके से ये जो दोनों ये भी पैरेलल हो जाएंगे, एसर पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। ये तो हो गया आपका 1 भी हो गया, ठीक है, और 2 भी हो गया। अब थर्ड क्या है कि पी क्यू आर एस को हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा जब उसका जो एक पेयर साइड्स का है वो क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए एसर और पी क्यू क्या हो गया, पैरेलल हो गया और इक्वल भी है। तो इस तरीके से जो पी क्यू आर एस है वो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल becomes पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, इफ टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो एसर क्या है, पी क्यू का पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसलिए पी क्यू आर एस क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। इसको इरेज कर देते हैं, फिर आते हैं लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और आप जो भी पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी जो एग्जाम का टाइम है, तो जो भी पढ़ रहे हो, जो भी डाउट हो मैथ्स में, वो आप हमको बिना किसी झिझक का, ठीक है, आप हमको मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है। क्या करते हैं, ए बी सी डी एक हम रोम्बस ले लेते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हो गया घर पर, लेकिन ये काम चल जाएगा, ठीक है। तो
ABCD क्या है, रोम्बस। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स बनाने हैं मुझे, ठीक है। इसको हम इतना बड़ा करते हैं, ठीक है। ABCD क्या हो गई, रोम्बस हो गई, ABC और D। अब उसमें क्या है कि PQRS, PQR और S इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया और ये आपका ऐसे हो गया, तो ये हो गया PQR और S, ठीक है। तो इसमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि जो PQRS क्या है वो आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। नेम में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है बुक और इसमें, लेकिन जो स्टेटमेंट है, जो प्रूफ है वो क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दैट ABCD इज अ, क्या ये रोम्बस है, इज अ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में क्या होगा, जो उसका जो डायगोनल होगा ना वो क्या करेगा, जैसे ये डायगोनल होगा, ठीक है, ये डायगोनल हो गया, वो क्या करेगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा और जितने सारे साइड्स होंगे इसके, फोर साइड्स होंगे, वो क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल और इक्वल भी होगा, अपोजिट वाला पैरेलल होगा और सारा साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये क्या होगा, आपका रोम्बस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, PQRS इज another quadrilateral, ठीक है, जो क्या हुआ है, PQRS मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है, ठीक है। तो पहले ये प्रूफ करना कि PQRS क्या है, हम लोग का पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर वो पैरेललोग्राम हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि वो रेक्टेंगल है। तो अब देखिए, जो PS है वो क्या है, BD का पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम को फॉलो कर रही है। S क्या है, AD का मिड पॉइंट है और जो P क्या है वो AB का मिड पॉइंट है। तो SP क्या कर रही है, S और P मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो मिड पॉइंट थ्योरम को फॉलो करते हुए SP क्या हो जाएगी, BD का पैरेलल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, क्या जाएगी, PS पैरेलल to BD and PS equals to half of BD। ओके। अब उसके बाद क्या है कि उसी तरीके से जो QR है वो क्या है, BD का, QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD, ये हो गया। तो अब देखिए इसको और जब इसको हम ये करेंगे कंपेयर, तो क्या हो जाएगा, PS equals to QR and PS parallel to QR। तो इस तरीके से PQRS में क्या है कि एक जो पेयर है वो क्या है, एक दूसरे का इक्वल है और पैरेलल भी है। तो इस तरीके से PQRS क्या हो गया, हमारा पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये है कि PQRS इज क्या है, इज पैरेललोग्राम, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम उस समय होगी जब उसका जो अपोजिट साइड्स होगा दो, वो एक दूसरे का इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस टाइम लेते हैं एंगल 1 2 3 हो गया आपका 4 5 और 6, इसकी जरूरत है, ठीक है। हम देखते हैं ट्रायंगल ASP एंड ट्रायंगल, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, CRQ। तो इसमें क्या है, अब देखिए AS क्या है, अब RC के इक्वल है, AS इक्वल्स टू RC। क्यों, क्योंकि जो AD इक्वल्स टू क्या है, CD है और क्या है, ये जो दोनों है क्या है, इसका हाफ है। जो AC AD का हाफ है और RC क्या है, CD का हाफ है और दोनों क्या आपस में इक्वल है। तो हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, आप पढ़े होंगे नाइन्थ में, हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, AC RC के इक्वल है क्योंकि यहाँ पे AD इक्वल्स टू CD
एंड हाफ ऑफ ए डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, ये जो मेरा जो ये सी क्यू और ए पी है, ठीक है, सी क्यू इक्वल्स टू ए पी, जैसे मैंने इसको किया उसी तरीके से क्या मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी क्यू किसका पार्ट है, बी सी इक्वल्स टू ए बी, देन हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए जो क्यू आर और जो पी एस है वो क्या है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स है, जिसको हमने प्रूव कर लिया है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और वैसे भी जो पैरेललोग्राम का जो साइड्स होता है अपोजिट वाला वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गई, नहीं सॉरी आर क्यू और क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगी आपका पी एस। तो इस तरीके से ट्रायंगल ए सी बी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट आर सी, हेंस देयरफॉर ट्रायंगल ए एस पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर सी आर क्यू बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ठीक है। क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल जो 1 है वो क्या हो गया, एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6, कौन सा है, CPCTC, CPCTC मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम इसको थोड़ा नाम देते हैं कुछ भी CDE, ठीक है। अब देखिए SED ट्रायंगल SED एंड ट्रायंगल कौन सा हो गया RED, इसमें क्या है कि ACD क्या है RD के इक्वल है, क्यों, क्योंकि AD RC और हाफ ऑफ AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ RC, ठीक है। अब ED क्या हो गया आपका, ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है, ये क्या होगा कॉमन हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ये क्या आपका डायगोनल है, तो डायगोनल क्या करता है, इस अपने अपोजिट वाले एंगल को क्या करेगा, जैसे BD है, ठीक है, BD जिस एंगल को ज्वाइन कर रहे हैं उसको वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे जो ये वाला क्या हो गया, जैसे इसको मान लीजिए कोई एंगल मान लेते हैं 3 4 5 6 7 8, तो एंगल 7 इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका जो यहाँ पे ACD है, ACD कॉन्ग्रुएंट टू RED बाय कौन सा A से S, ठीक है, ये तो हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल CPCTC, CPCTC। तो अब यहाँ पे मेरा एक स्ट्रेट एंगल बनेगा और यहाँ पे भी स्ट्रेट एंगल बनेगा, मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और उसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 180 180, तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वो है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया है कि एंगल 1 क्या है, एंगल 6 के इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल आपका जो 3 है एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है, और एक इसको है तो एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल 5, क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो 2 और 5 हो वो क्या है, P की, अब यहाँ पे देखिए जो आपका PS के पैरेलल है, क्योंकि P की और इसके पैरेललोग्राम है, और जो SR है वो ट्रांसफर, यहाँ पे P की और इसके पैरेललोग्राम है, इसीलिए P QR और जो SR क्या है वो ट्रांसवर्सल है। तो इसलिए 2 and 5 क्या है, ये दोनों क्या है, एंगल 2 and 5 आर को इंटीरियर, कौन सा एंगल है, को इंटीरियर, ठीक है। तो दोनों का सम कितना होगा 180 हो जाएगा,
180 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों तो इक्वल है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे हम 2 भी लिख सकते हैं या फिर दोनों जगह पे 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दूसरे के इक्वल है। तो 2 इंटू एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसीलिए एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इट मीन्स क्या कि 2 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। 2 किसके इक्वल है, 5 के। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं 9, इसको क्या मान लेते हैं 10। देखिए अब आपका क्या एंगल 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल 5 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 90, क्योंकि जो अपोजिट एंगल होती है वो पैरेललोग्राम वो इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल होती है। अब एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 10 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो चारों एंगल वो क्या हो गया, आपका 90 डिग्री प्रूव हो गया। इसका मतलब यही है कि पी क्यू आर एस क्या है, आपका रेक्टेंगल, क्या है, ए रेक्टेंगल है। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इससे भी रिलेटेड कोई डाउट होगा, ठीक है, जैसे ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में बहुत सारे डाउट अराइज होते ही हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता ही है। तो इसके बावजूद भी क्या, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा, तो आप बेझिझक क्या करिए, कमेंट सेक्शन में करिए। अब इसके बाद हम अगले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हाँ तो वेलकम है इस क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें ये प्रूफ करना है क्या कि जो पी क्यू आर एस क्या है वो आपका रोम्बस है, और ए बी सी डी क्या है वो ऑलरेडी आपका क्वाड्रिलेटरल है, और जो पी क्यू आर एस क्या है वो मिड पॉइंट है, किसका, ए बी बी सी सी डी और ए डी का। तो यहाँ पे गिवन क्या है, प्रूफ में क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू प्रूफ व्हाट, कि पी क्यू आर एस इज अ व्हाट, रोम्बस, रोम्बस है। और गिवन क्या है, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। क्या कर देंगे यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से। ये क्लियर है। तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ए को सी से, और क्या करते हैं यहाँ पे बी को डी से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई एक भी डायग्राम लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं ए सी को। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू क्या कर रही है, पी और क्यू मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो इस कारण से अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम फॉलो करते हैं तो पी क्यू क्या हो जाएगी, ए सी के पैरेलल, और पी क्यू ए सी का हाफ भी हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या है मिड पॉइंट थ्योरम का, कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड एंड हाफ ऑफ थर्ड। मतलब क्या, अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी और हाफ भी हो जाएगी। मीन्स लिख देंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हो जाएगी, पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू पैरेलल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, अब उसी तरीके से सिमिलरली जो एस आर क्या है, एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर पैरेलल टू हाफ ऑफ ए सी। तो जब मान लीजिए जब इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे ना, तो पी क्यू इक्वल्स टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर। तो इस तरीके से पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब ये है कि पी क्यू आर एस इज अ क्या, पैरेललोग्राम। ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया आपको पैरेललोग्राम। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब किसी दो ट्रायंगल को लेते हैं। चलिए हम इसको लेते हैं, बेचारे किसको, PAC pass now a triangle PAS and triangle PBQ। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, देखिए अब एस क्या है, बी क्यू का क्या है, इक्वल होगा। क्या होगा, एस बी क्यू का क्या होगा, इक्वल होगा। एस इक्वल्स टू क्या होगा, बी क्यू, क्योंकि ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड हाफ ऑफ ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी। थोड़ा होल्ड करेगा, आप लोग लगता है कि बोर हो गया होंगे ना, तो एक चीज बताते हैं सबको। चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ, तो किसी मेरे एक दोस्ती ने पूछा कि बताएं यार तुम तो ऐसा उतना बोलता नहीं है, फिर यूट्यूब पे कैसे जाके बोल देता है। तो मैंने बोला कि जो व्यक्ति अपनी बीवी, अपनी वाइफ के सामने बोल सकता है ना, वो कहीं भी जाकर बोल सकता है। तो बेचारा क्या हो गया, उसका मुंह बंद हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्या इस टॉपिक पे। तो अब देखिए एपी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एपी इक्वल्स टू क्या हो गया, बीपी हो गया, ठीक है। एपी इक्वल्स टू बीपी हो गया। उसी तरीके से पता है क्यों, नहीं एपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीपी। वो इसलिए कि जो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी है। अब देखिए जो पी एस वो क्या हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। पी एस इक्वल्स टू पी क्यू। अब यहाँ पे लिखते हैं पी बी द, पी इज द मिड पॉइंट